13 जने आत्महत्या का प्रयास किए, उसी में 3 जन खत्म हो गए। बेरोजगार के लिए अगर हमको रोजगार अगर नहीं मिलता है, हमारा बाल बच्चा वहाँ गिरता था, वहाँ पानी खा दिया, कैसे करके आदमी लोग जिएंगे। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिला में एक एरिया है मैनपुर के इंदा गांव बस्ती, जहां एक एक करके आत्महत्या के प्रकरण सामने आते। प्रशासन पर यह चिंता के विषय है कि कैसे एक गांव के 3 मनखे खुदकुशी कर लीन। ओकर अलावा 8 जन ऐसा है जिमन आत्महत्या के प्रयास कर चुके हैं। फिर का है, गांव में एक से बढ़कर एक किस्सा कहानी सुने ला मिला थे। नमस्कार, तुमन देखा सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। तुमन सीजी बॉक्स चैनल ला लगातार मया दे था। हमन इसने अनोखा खबर, राज्य की सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के खबर तुहर में निकाल के लावत रिबो। हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। मैनपुर ब्लॉक के इंदा गांव में कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली कि गांव के एक आदमी आत्महत्या कर लिस। आत्महत्या के घटना में आमतौर पर पुलिस का करते, मर्ग कायम कर लेते, माने कि सूचना दर्ज कर लेते। अब पता लगाए के प्रयास करते कि भाई आत्महत्या के का कारण है। आमतौर पर जब कोनो एक जन के आत्महत्या होते तो ये बात निकल के सामने आते, लेकिन कुछ दिन बाद गांव में ठाऊ आत्महत्या हो गए, तेगर कुछ दिन बाद फिर आत्महत्या हो गए। ऐसे करत करत बीते 20 दिन में 15 ले ज्यादा आदमी आत्महत्या के प्रयास करे हैं, जिमा के 3 जन काल के गाल में समा गए हैं। अब गांव में का होते तेरा देखा एक बार। बैगा गुनिया अपन कतिले मंत्र पढ़ा थे। सब जन उमर लगा थे कि देवी देवता गांव के रिसा गए। कोनो के ये कहना है कि गांव में जो विकास के कार्य नहीं हुए तेकर से मन के मन निराशा में जाते हैं। तो भांति भांति के विचार जिन आदमी ला जौन महसूस होते कि जैसे हो ही ते आदमी अपन मुंह मलान के बातचीत ला कह देते। बड़े बड़े अधिकारी आए थे और उसमें जो बेरोजगार का बात हमने रखा था, लेकिन बेरोजगार तो लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन बेरोजगार के लिए अगर हमको रोजगार अगर नहीं मिलता है हमारा बाल बच्चे को, मतलब तो इसी प्रकार होते रहेगा मेरे को लगता है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में गरीबी क्षेत्र है, इसमें आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें ज़मीन अमीन भी कम है और हमारा रोजगार चल नहीं रहा है। बच्चों लोग इसी को देखते हुए भी बहुत दुखद झेल रहे हैं और रोजगार न मिलने के कारण ही हमारे बच्चे लोग इस प्रकार हो रहे हैं। न जाने और क्या हो जाए कि हमारे बाल बच्चे इस प्रकार का ये हो रहे हैं और शासन प्रशासन तो कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आके बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम तुम्हारा, बोलते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। इंदा गाँव में कम से कम भी 25% पट्टा है तो 75% पट्टा नहीं है। गरीब लोग कैसे करके जिएंगे। कृषि जमीन का, हाँ भाव कृषि जमीन का है, एक दाना पट्टा नहीं, मतलब 75% का। और जो 25% का पट्टा है, वहाँ गिरता था, वहाँ पानी खा दिया, कैसे करके आदमी लोग जिएंगे। अच्छा, जो लोग खत्म हो रहे हैं तो किस डर से खत्म हो रहे हैं? ऐसे तो क्या पानी गिर गया, अभी तो अब नहीं मिलेगा उन लोग को, बेचारा और कैसे करेंगे उन लोग। 13 जने आत्महत्या का प्रयास किए, उसी में 3 जन खत्म हो गए, 8 जने को बचा लिया गया। आज तक गांव में बैंक रोजगार के लिए आवेदन लगाए, आज तक कहीं खुला भी नहीं। बैंक के लिए और स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी आवेदन दिया गया है, आज तक यहाँ खुला गया नहीं है। उप तहसील के लिए भी दिए थे, आज तक बढ़ते भी नहीं। और जो भी प्रशासन झूठा आश्वासन देते हैं, आज तक कुछ काम करते नहीं। तो अभी इतने लोग मौत कर प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बाद लगता है करेगी प्रशासन को? प्रशासन करेंगे तब, मतलब अभी जागेंगे तो तब जागेंगे ये देख के। जब ये लगातार एक के बाद एक इसका मामला निकल के सामने आए लगी, तेकर बाद प्रशासन ने लेके चिंता जाहिर करीस। जब प्रशासन चिंता करीस तब जो स्वास्थ्य विभाग है उस क्षेत्र के तेकर टीम ला भेजे गई, जिमा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं तेमन के कहना है कि वो गांव क्षेत्र के आदमी मन शराब पिए के आदी हैं। शराब पिए के कारण ओमन के मनोस्थिति ठीक नहीं है, एकरे कारण ओमन जल्दी अवसाद में जाते हैं। अवसाद में जाते हैं तो आत्महत्या के प्रयास करते हैं। जिस दिन से हमारी मेंटल एड यूनिट की टीम वहाँ पे जा रही है, हमारे बीओमओ जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हम दवाई खिला रहे हैं, वहाँ पे लोगों को क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और कैनबिस लेने की आदत है।
अब हमने सोचा कि अगर ऐसे ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगी तो यहाँ पे हमारा एक एनजीओ है जो डी एडिक्शन सेंटर चलाता है, उसके पास 25 से 30 बेड है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम वहाँ से पेशेंट को रिलोकेट करेंगे सेंटर में। तो अभी टीम जा रही है लगातार? रोज ही जा रही है, और आपको ज़्यादा अच्छा वर्जन डॉक्टर निराला आ जाए तो वो भी दे देंगे। हमारी जानकारी के अनुसार वहाँ 3 लोगों ने आत्महत्या किया है और लगभग 8 लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। जिन लोगों ने आत्महत्या की उनके परिजनों से बातचीत के दौरान प्रथम दृष्टया ये निकल के आया कि वे बहुत ज़्यादा नशा के आदी रहे और उनमें सहनशक्ति की कमी पाई गई थी। हम जब अगला शिविर उस गांव में लगाएंगे तो अन्य कारणों को भी जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक बाद ये भी कहे जाते कि मनोविज्ञान के आउ जोन बड़े जानकार है ते मतलब बला के गाँव में काउंसलिंग करे चाहिए। अतके भर नहीं हो है, पुलिस भी वो गाँव में पहुँचे है, पहुँच के गाँव के आदमी मन ला बैठार के समझा के कोशिश करत है कि आत्महत्या कोई भी समस्या के समाधान नहीं होए। जीवन में काकर दुख संताप और तकलीफ नहीं है, लेकिन वो दुख संताप तकलीफ ले लड़ करके उसका समाधान पाया जा सकता है। क्षेत्र भर में विषय के चर्चा है कि आखिर जो इंदा गांव है तिहाँ के आदमी मन आत्महत्या के प्रयास काबर करत है। आत्महत्या के पीछू कोई सामान्य घटना होती, कोनो कथे भाई कोनो कर्जा में आत्महत्या कर लेते, कोनो आओ कुछ भी आत्महत्या कर लेते, लेकिन कोई खास वजह निकल के सामने नहीं आते। कोनो के आत्महत्या के पीछे कोई चिट्ठी नहीं मिला थे, जो सबके अलग अलग कारण निकले। एक दो आत्महत्या को जगह होते तेरा दर्ज करे जाते कि भाई फला कारणों से आत्महत्या की गई, लेकिन लगातार आत्महत्या के प्रयास बहुत जन ला बचाए गई। बहुत 3 जन के आत्महत्या कर डरिन, 3 जन मन जान से हाथ गंवा बैठिन। तो एक के बाद एक जब इतना घटनाक्रम सामने आते तो जाहिर तौर पर प्रशासन बर, समाज बर, गांव बर, परिवार बर चिंता के विषय कि आखिर एक गांव में अतका आदमी किसे आत्महत्या का प्रयास कर सकते हैं। 20 दिन में 15 आदमी, माने कि 1.25 दिन नहीं गुजरा थे, 30 घंटा में एक आदमी आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं। कतका बड़े बात है। तो अब प्रशासन की जिम्मेदारी बनते कि अगर गांव में काउंसलिंग होते तो काउंसलिंग के तादाद तक बढ़ाया जाना चाहिए, गांव के आदमी ने समझाया जाना चाहिए। काबा बैगा मन के ये मानना है कि भाई देवी देवता नाराज हो गए हैं, फूक फाक के बचाए के प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के ये मानना है कि मनोवैज्ञानिक रोग है। अगर वो गांव में शराब के स्थिति आत्महत्या के प्रयास होते तो उमन के रिहेबिलिटेशन सेंटर गांव में खोले की जरूरत है, तो वो सब गांव के मन के मतलब जोर के शराब से मुक्त करे जा सके। कई प्रकार के नशा के बाद जो जांच हुए तेमा निकल के सामने आते। हालांकि जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है तो अभी तक सामने नहीं आए हैं कि इंदा गांव में का भर लोग बाग आत्महत्या के प्रयास करत हैं, लेकिन जौन भी चीज निकल के सामने आए है तो अपन आप बहुत खतरनाक है। काबा एक आदमी के जीवन बहुत बहुमूल्य होते, 24-25 साल तक दाई दादा अपन लड़का ला पहुँचते हैं। उम्मीद रहते कि बड़े हुई तो हमार जो बुढ़ापा है तेका सहारा बनी, हमार बुढ़ापा के लौठी बनी। लेकिन नौजवान लड़का मन अगर आत्महत्या के प्रयास करते हैं तो उमन एक बार अपन दाई दादा के बारे में सोचना चाहिए। अपन समाज में कुछ न कुछ देहे आए हैं। कोनो अगर मजदूर है तो अपन मजदूरी के जरिए समाज के सृजन करत है, कोनो डॉक्टर है तो इलाज के जरिए करत है, कोनो फौजी है तो देश की सुरक्षा के जरिए कहत है, जिन सरकारी नौकरी में नहीं है तिन व्यापार के जरिए समाज की सेवा करत है। समाज की सेवा करना केवल ये बात में नहीं है कि जिमन सेवा में बैठे हैं, जिमन पुलिस में है, डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, तिमन समाज और देश की सेवा करत है। देश के हर एक नागरिक 2 रुपये के नून भी साथ है अगर तो नून में टैक्स पटात है, तो टैक्स में सरकार समाज के ऊपर खर्चा पैसा लग करत है। तो हर आदमी के समाज में योगदान है, वो छोटे रहे बड़े रहे, उम्र में कम रहे ज़्यादा रहे, कोनो जाति के रहे धर्म के रहे, हर एक आदमी के समाज में योगदान हवे। तेकर से तीर ऐसा जो मानव समाज में तुहर जन्म हो है, भगवान तुमन ला 33 कोटि योनि में के अलग अलग जो करोड़ों योनि दुनिया में हवाए, कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छोड़ करके अगर मनुष्य बनाए हैं तेकर वो बनाए कि समाज में कुछ दे सका। और वैष्णव आत्महत्या के प्रयास बेहतर नहीं माने जाए। तेकर बा हमन बिल्कुल भी अपन खबर के जरिए कोनो के आत्महत्या ला प्रमोट नहीं करत हन, लेकिन अगर एक गांव में अतेक बड़े संख्या में आत्महत्या के समाचार आई, आत्महत्या के प्रयास के समाचार आई तो हमन ला दिखाए पर ही। तुमने देखा था सीजी बॉक्स, तुहर मया दुरा लगातार मिला थे। हमारे चैनल अगर यहाँ तक पहुँचे हैं देखत तो सब्सक्राइब जरूर कर ला जी। का सब्सक्राइब करता तो हमारे मनोबल बाढ़ थे। जोहार।